पहले से ही जो आबादी अपना पेट नहीं भर पा रही है, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही है, वो उसके लिए ये तो एकदम मतलब एक डेथ सेंटेंस के तौर पे ही है ना, इतनी महंगाई। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ रोज अक्सर हो रहा है। मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली करावलगढ़ से आता हूँ, वहाँ पे अक्सर 2-3 घंटे लाइट जा रही है, जो कि पहले नहीं होता था। ये इस देश के जो गोदी मीडिया है, जो कि मोदी जी को उनका चेहरा दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती है, जनता की हालत क्या है वो उसको बाकी नहीं बोल पाएगी। वहाँ से मेलोडी पे बात होगी, वहाँ से मोदी पर होगी, लेकिन महंगाई पर नहीं होगी, वो कोई मुद्दा नहीं। हाँ, वो मीडिया के लिए मुद्दा नहीं, वो मोदी जी के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। ये हमें लोगों के बीच पहुंचाना होगा। आज तो सबको पता है ना कि महंगाई तो दिन ब दिन हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, पर सैलरी उतनी है। जैसे जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तब तो जनता को उसका मुनाफा मिलता नहीं है, लेकिन वहीं जब दाम बढ़ते हैं तो आप बोलते हैं देखिए अब आपको इसका कष्ट झेलना पड़ेगा। कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मेलोनी को कौन सा टॉफ़ी दिया है, इस देश के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ यात्रा पे गए, कितने का सूट पहनते हैं, कितने का बूट पहनते हैं, तो ये तो इस मीडिया की चरित्र वहाँ से है। मेलोडी कितनी चॉकलेटी है वो जनता को बता रही है मीडिया। उसी का नतीजा है, उसी मेलोडी टॉफ़ी का नतीजा है कि आज ट्रंप ने उनकी पूछ दबाई हुई है कि ट्रंप कहते हैं कि हम मोदी जी का पॉलिटिकल करियर ख़राब कर देंगे, लेकिन मोदी जी चूँ तक नहीं करते हैं। देश में लगातार महंगाई आम जनता पर बम की तरह फूट रही है, एक के बाद एक, चाहे डीजल पेट्रोल के दाम हो, सीएनजी के दाम हो या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों से जो दाम हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस समय पर नेशनल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से समाधान पूछना चाहिए, उस समय पर लगातार देश की बड़ी मीडिया और उनके पत्रकार इस महंगाई को जस्टिफाई करने पर लग रहे हैं। देश की एक बड़ी पत्रकार कहती है कि 7-8 रुपए अगर बढ़ जाएंगे तो उससे क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। पूरा बाकायदा वो बताती है कि कैसे 7-8 रुपए बढ़ने से आम जनता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं दूसरी चर्चाओं में हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो रही है, कुर्बानी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उस पर चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहाँ है जिसको सवाल करना चाहिए, और जो महंगाई को लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या इस पर सवाल उठने चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। आप लोग, मैम बीइंग यंगस्टर, आप लोग बाहर आए हैं, महंगाई को एक मुद्दा समझते हैं, इस पर बात करें, लेकिन लगातार देश की मीडिया इस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबा रही है। एक बड़ी पत्रकार तो यहाँ तक कह रही है 7-8 रुपये अगर बढ़ जाएंगे तो क्या ही कोई बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो 7-8 रुपये बढ़ने पे जो लोग, जो गोदी मीडिया, जो पूंजीपतियों की गोदी मीडिया है, जो उनके तलवे चाटती है, जो उनकी मुनाफे की व्यवस्था चलते रहे, उसके लिए तमाम तरीके के झूठे प्रचार करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, उनके लिए हाँ बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई 7-8 रुपये बढ़ गए। लेकिन इस देश की 80% आबादी, जो मेहनतकश आबादी है, जो आम मजदूर आबादी है, जिनकी तनख्वाह ही तकरीबन 8 से 10 हज़ार होती है, जो दिन में 12-12, 16-16 घंटे खटते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए ये अपना, जैसे कि पहले से ही जो आबादी अपना पेट नहीं भर पा रही है, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही है, वो उसके लिए ये तो एकदम मतलब एक डेथ सेंटेंस के तौर पे ही है ना, इतनी महंगाई। और जो आम छात्र नौजवान आबादी है, जो इतने मुश्किलों से अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भरते हैं, जो इतने मुश्किल से अपने रूम का रेंट भरते हैं, जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, उन एग्ज़ामों में भी पेपर लीक्स हो जाते हैं। वो मुश्किलों से इतने कोचिंग की फ़ीस डाल के, इतना ज़्यादा खर्चा करके वो सालों साल तैयारी करते हैं एग्ज़ाम। जिसकी जिम्मेदारी है मुद्दों पर चर्चा करना, ऐसी क्या मजबूरी है कि जस्टिफाई कर रहे हैं महंगाई को और उस पर चर्चा से भाग रहे हैं? मतलब जस्टिफाई तो वो बिल्कुल इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, मुनाफाखोर हैं, उनकी ही मीडिया है। और वो गोदी मीडिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी के तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करने में ही लगी रहती है। इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, इनको जनता के सुख दुख या फिर रियलिटी से इनका कोई कमिटमेंट ही नहीं है। और बिल्कुल, लेकिन इसके बजाय जो आम मेहनतकश लोग हैं, जो छात्र युवा हैं, जो नागरिक हैं, जो इन मुद्दों को समझते हैं और जो ये बात बिल्कुल समझते हैं कि ये महंगाई कोई नेचुरल चीज़ नहीं
नहीं है। और ये जो असल में जो राष्ट्रीय हित में कहा जा रहा है कि आम जनता को तेल कम खाना चाहिए, पेट्रोल कम खरीदना चाहिए, ये राष्ट्रीय हित असल में राष्ट्र में कौन आता है? इस देश में कौन है? क्या ये देश सिर्फ एक मतलब कागज़ पे बना नक्शा है? इस देश में क्या लोग नहीं रहते हैं? क्या उन जनता का और मजाक बनाया जा रहा है जो पहले ही गरीबी में कहीं ना कहीं जल रहे हैं, पिस रहे हैं, और उनसे जो इस तरीके का मजाक मीडिया वाले कर रहे हैं और देश की जो सरकार है वो कह रही है कि थोड़ा कुर्बानी दीजिए? बिल्कुल एकदम बेहुदा मजाक है इस जनता से। और जब ये जनता मांग करती है, कितनी महंगाई हो गई है, हमारा 8-10 हज़ार में पेट नहीं भर रहा है, और जब वो अपनी जायज़ मांगों के साथ संघर्ष भी करते हैं, जैसे मानेसर में किया, जैसे नोएडा में किया, तमाम जगह किया देश भर में, उन्हें जितनी बदतर तरीके से सरकार, पुलिस उनसे 300 से लेके मतलब 400-500 मजदूरों को माइनर को जेल में डाल दिए, उनके नेताओं को, एक्टिविस्ट को फर्जी मुकदमों में NSA लगा के जेल में डाल दिया है। तो आखिर जनता करे क्या? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि असलियत से इनका जब सामना आता है तो रोने लग जाते हैं और तब बात करने लगते हैं। लेकिन ये जो लाइट जाने की ऐसी, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ रोज अक्सर हो रहा है। मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली करावलगढ़ से आता हूँ, वहाँ पे अक्सर 2-3 घंटे लाइट जा रही है, जो कि पहले नहीं होता था। यूपी गाजियाबाद में बहुत लाइटें जा रही हैं, तो वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं और इनको 1 मिनट के लिए चली गई तो रोने लग गए। बस इनके कहेंगे ये इनका हमें तो हम कहते हैं कि जनता को ऐसे चैनल का बाइकआउट करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, ऐसे पत्रकारों का बाइकआउट किया जाए बड़े स्तर पे, और जो भी लोग जनता के लिए पक्ष में दिखा रहे हैं उनका समर्थन किया जाए। बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को, ऐसी मीडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को जो आज इसको मुद्दा ही समझ नहीं रही है। वो समझ नहीं रही है कि कहीं ना कहीं देश की जो राजनीति है, देश का जो नेतृत्व है, उसके फूटपने की वजह से, उसकी गलत नीतियों की वजह से आज देश की जनता को यहाँ पर 7-8 रुपये, जिससे वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। आप सोचिए 7-8 रुपये डीजल पेट्रोल पे, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है, लेकिन इसको मीडिया जो है नकार रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? निशु जी, 1 मिनट बस आपका लूँगी। आप लोग यहाँ महंगाई की बात कर रहे हैं, इसको एक प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन देश की मीडिया जिसको इस पर चर्चा करनी चाहिए, बड़ी पत्रकार कह रही हैं, जस्टिफाई कर रही है बढ़ते डीजल पेट्रोल के प्राइस को कि 7-8 रुपये ही बढ़े हैं, क्या ही मुश्किल हो जाए? हाँ, मुश्किल तो इस देश के लिए असल में उनकी है ना, जिनकी अगर सारा गुजारा इसी 8-10 हज़ार रुपए से चलता है। सोचने वाली बात है। मेरे पास तख्ती आप देख रहे हो, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स की यूनियन है। तमाम सारी आंगनवाड़ी में काम करने वाली वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उनकी 2 महीने से पिछले सैलरी नहीं आई है। जो मानदेय देती है सरकार वो 6,000 कुछ और 12,000 देती है, 2 महीने से उनका नहीं आई है। वो लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं उधार लेकर के? ये इस देश की जो गोदी मीडिया है, जो कि मोदी जी को उनका चेहरा दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती है, जनता की हालत क्या है वो उसको बाकी नहीं बोल पाएगी। ये सच्चाई तो जो भी जनता के इंसाफ में काम करने वाले लोग और जनता के लिए बातें पहुंचाने वाली मीडिया है वो पहुंचाएगी ना, कि आज जनता की हालत क्या है। क्या मजबूरी है ऐसी मीडिया की कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्या है, उस पर चर्चा करती है, महंगाई पर चर्चा नहीं? मोदी जी ने कहा है ना, मेलोडी खाओ सब भूल जाओ, तो वाकई महंगाई भूल चुकी है मीडिया। तो यही हमारे देश की मीडिया दिखा रही है, और ये लोगों के बीच भी पहुंचाना चाह रही है कि आप कुछ मत बोलो इस महंगाई पर, बस चुपचाप कमर झुका करके। पहले अगर आप 8 घंटे काम करते थे, 12 घंटे काम करते थे, तो आप 20 घंटे काम करो, लेकिन इस महंगाई पे मत बोलो। और अगर आप बोल रहे हो तो फिर आपको तुरंत एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। आपने देखा नहीं पिछले दिनों जो नोएडा में हुआ, तमाम सारे ऐसे एक्टिविस्ट जो कि मजदूरों की मांगों का समर्थन कर रहे थे, आज उनको जेल में डाल दिया गया और वो धाराएं लगाई गई, NSA जैसी धारा। उनकी मां से मैल था कि वो बस मजदूरों के हक में ना बोले, उनके समर्थन में आवाज ना बोले। तो ये इस मीडिया को, इस सरकार को गवारा नहीं है। जो माँ से मेलोडी पे बात होगी, माँ से मोदी पर होगी, लेकिन महंगाई पर नहीं होगी, वो कोई मुद्दा नहीं। हाँ, वो मीडिया के लिए मुद्दा नहीं, वो मोदी जी के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। ये हमें लोगों के बीच पहुंचाना होगा और ये बताना होगा कि यही असल में मुद्दा है। इसमें हमारा क्या है? इधर उधर लड़ाइयाँ हो रही है, उसका असर पड़ रहा है, तो हम क्या ही करें? हाथ तो मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर
और उन्होंने जनता को और देश को बचाने की जिम्मेदारी जनता पे सौंप दी है कि अब देश हित में आप कम खाना शुरू कर दो, आप यहाँ वहाँ जाओ मत, आप घूमो मत, और आप जो है अगर ये मोदी जी देश हित के लिए नहीं काम कर सकते तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर जनता सब कुछ पैदा करती है तो वो देश भी चला लेगी। आपको क्या लगता है ऐसी मीडिया का बॉयकॉट होना चाहिए जो जनता के मुद्दों पर ही चर्चा से भाग रही है? हाँ बिल्कुल, वो तो हम तो करते ही हैं। ऐसी तमाम सारी जो गोदी मीडिया है उनका हम बाइकआउट करते हैं और ये सबको करना चाहिए। वैसे भी आज लोग इतना समझ गए, ऐसी गोदी मीडिया को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए तमाम सारे जो स्वतंत्र चैनल हैं उनको लोग देख रहे हैं और सरकार को वो भी गवारा नहीं है। सरकार को वो भी बिल्कुल गवारा नहीं है, तो उन पे तमाम तरीके की बंदिशें लगाती रहते, आए दिन तमाम सारे न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, तो ये बात तो है ही। आज तो सबको पता है ना कि महंगाई तो दिन ब दिन हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, पर सैलरी उतनी है। तो आपको लग रहा है कि 7-8 रुपए, क्योंकि शायद आप एक ऐसे क्या कहें, बिल्कुल आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं कि आपकी सारी शायद आप इतना अफोर्ड कर पाएंगे। और ये भी तो है ना कि आप तो चाटुकारिता करते हैं, आपके तो बैंक में पूरा बैलेंस भी आता होगा, और अगर आप कभी कोई फेक न्यूज़ तो खैर आप रोज़ ही चलाते हैं। पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए। मतलब अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी तो रही ही नहीं, वो तो 4th पिलर ऑफ बीजेपी ही कहेंगे एक तरीके से। उनका जो पूरा शासन है वो झूठ के बुनियाद पर ही चल पा रहा है। माँ से मेलोडी पे बात कर रही है, पूरा दिखाती है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, लेकिन माँ से महंगाई पर आकर जो है इधर हेडलाइंस और ख़त्म कर देती है। मतलब मोदी जी तो रोज़ नए नए क्या कहें हिपोक्रेसी के पुल बांधते ही रहते हैं। जिस दिन वो ये बोलने आए थे कि थोड़ा कम खर्चा कीजिए, थोड़ा देखिए अब हमें तैयार रहना पड़ेगा इस पूरी मसले के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, तमाम जो उनका पूरा स्पीच आया था, उस दिन वो स्पीच देने भी जब जिस काफ़िले से आए थे गाड़ियों के, वो हास्यास्पद है। उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनकी जो पूरी ट्रैवल लिस्ट की डेट्स आती है वो हास्यास्पद है। और ये तो पूरी चीज़ है ना कि जो भी शायद किसी ने यहाँ पर बात भी रखी कि जैसे जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तब तो जनता को उसका मुनाफा मिलता नहीं है, लेकिन वहीं जब दाम बढ़ते हैं तो आप बोलते हैं देखिए अब आपको इसका कष्ट झेलना पड़ेगा, आप कटौती कीजिए। आपको बोलते हैं कि राष्ट्र हित के लिए, अरे यार 80% की जो आबादी है अगर आपके लिए वो राष्ट्र नहीं है तो या तो आप सीधे तौर पे यही बोल रहे हैं ना कि 20% जो पूंजीपति है जिनके पास अच्छा खासा मुनाफे का पैसा आता है, लोगों की मेहनत का, वही आपके लिए राष्ट्र है। आप सीधा ये बोलिए। बिल्कुल। ऐसी मीडिया के लिए जनता को क्या करना चाहिए? बॉयकॉट होना चाहिए ऐसी मीडिया का जो आज जनता के मुद्दों से ही भाग रही है, उस पर ही चर्चा नहीं करना चाहिए? मतलब एक बहुत बड़ी आबादी तो ऑलरेडी, अभी तो वैसे खैर हमें भी पता ही है कि जो गोदी मीडिया उसकी लोकप्रियता कितनी कम हुई है। लोग हालांकि अभी भी फ़ोन पे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, लेकिन उस पर भी तमाम तरीके के उनके IT सेल तो एक्टिव रहते ही हैं। हमारे चैनल को भी बंद कर दिया गया, यानी जो मीडिया बात नहीं करेगी उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, जो बात करेगी आम जनता की उन पर रोक लगा दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये भी है ना कि लोग तो अपनी ज़िंदगी से ही सीखते हैं। आप अगर खबर मिटा भी दें, लोगों की ज़िंदगी तो इतनी अस्त व्यस्त है ना, इतनी बद से बदतर होती जा रही है रोज़, आप वो सच कैसे छुपा पाएंगे? बिल्कुल। और शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को जिसको महंगाई नहीं लगती, वो कहती है 7-8 रुपए बढ़ भी जाएंगे, मुश्किल नहीं है, आम जनता एडजस्ट कर लेगी, मैनेज कर लेगी, डीजल पेट्रोल की खपत कम कर लेगी। आप लोगों ने यहाँ महंगाई पर प्रदर्शन किया, आप लोगों के लिए एक मुद्दा है, लेकिन नेशनल मीडिया इस मुद्दे से भाग रही है और जो लोग बात कर रहे हैं, एक बड़ी पत्रकार कह रही है 7-8 रुपये अगर बढ़ गए तो कोई ज़्यादा इससे मुश्किल नहीं है। कैसे इस मीडिया को आप देख रहे हैं? देखिए, ये मीडिया सीधे सीधे दलाल मीडिया है। इस मीडिया के मुंह में सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से अरबों रुपए ठूस दिए हैं, जिसकी वजह से ये चुप्पी मार के बैठी हुई है। इस मीडिया को महंगाई मुद्दा नहीं लगता है। इस मीडिया को जब 32 करोड़ लोग बेरोजगार हैं वो मुद्दा नहीं लगता है। इस मीडिया को जब मानेसर और गुड़गांव में मजदूर 8,000 10,000 जो उनको वेतन मिलता है उसको बढ़ाने के लिए सड़कों पे उतरते हैं और उनके साथ बर्बरता की जाती है, वो मुद्दा नहीं लगता है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, वो मुद्दा नहीं लगता है। CBSE में परीक्षाओं में धांधली होती है पेपर चेकिंग में, वो मुद्दा नहीं लगता है। इस देश की मीडिया को मुद्दा ये लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मेलोनी को कौन सा टॉफ़ी दिया है, इस देश के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ यात्रा पे गए, कितने का सूट पहनते हैं, कितने का बूट पहनते हैं। तो ये तो इस मीडिया की चरित्र है। मेलोडी कितनी चॉकलेटी है वो जनता को बता रही है मीडिया। उसी का नतीजा है, उसी मेलोडी टॉफ़ी का नतीजा है कि आज ट्रंप ने उनकी पूछ दबाई हुई है कि ट्रंप कहते हैं कि हम मोदी जी का पॉलिटिकल करियर ख़राब कर देंगे, लेकिन मोदी जी
चूं तक नहीं करते हैं। ट्रम्प कहते हैं कि अब भाई 1 महीना हो गया, अब आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते, आप चलिए आप वेनेजुएला से तेल खरीदिए। तो इस देश की सरकार कहती है कि ठीक है अब हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। तो ये तो इनके बीच का रिश्ता काफ़ी मिठास से भरा हुआ है, जो देश की जनता देख रही है कि कितना मिठास है इनके रिश्ते हिंदू में। मुसलमान पे चर्चा हो रही है, कहाँ कुर्बानी होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, उस पर बड़ी बढ़ चढ़ कर की चर्चा चल रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस देश की मीडिया के लिए जो वाकई में मुद्दा है ही नहीं, वो मुद्दा उसके द्वारा बना दिया जाता है। और जो मुद्दा है, मतलब आज देखिए लोग कितना परेशान है महंगाई की वजह से। आप आइए मजदूरी इलाकों में, कभी आप एसी कमरों में से निकलिए तो वहाँ नोएडा से थोड़ी दूरी पे ही वहाँ का औद्योगिक इलाका है, थोड़ा जाइए, लोगों को देखिए कैसे लोग 2-2 वक्त की रोटी खाने के लिए मजबूर है इतने गर्मी और इस महंगाई के दौर में। लेकिन आप वहाँ से निकलती नहीं है। इसी नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में जब जहाँ वो रह रही है, वहाँ लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो बड़ी तकलीफ में वो आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम को बोलने लगती है। लेकिन जब जनता की बारी आती है तो चुप्पी ला हाँ नहीं, वो उसमें भी सिस्टम को नहीं बोलती हैं, वो नोएडा की जो मतलब सोसाइटी की अथॉरिटी उससे सवाल करती है। वो इससे नहीं करती है कि जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिए या सरकार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करिए, वो सरकार से तब भी सवाल नहीं करते। यानी कि जिम्मेदारी किसी और की है, आप डाल किसी और पे दीजिए। और मतलब आपके यहाँ 5 मिनट का पावर कट हो जाता है तो आपके लिए ट्वीट हो जाता है, आपके लिए एक मुद्दा बन जाता है। और लोगों की यहाँ पूरी ज़िंदगी अंधेरे में गुजर जाती है, तो आपके लिए वो मुद्दा नहीं होता है। सवाल इसी मीडिया के लिए आप क्या कहेंगे जो माँ से मोदी पर बात करिए, मेलोडी पर बात करिए, पर माँ से महंगाई पर जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है, और लगातार आम जनता को बाकायदा लंबी लंबी रिपोर्ट आ रही है कि देखिए अन्य देशों में कितनी महंगाई बढ़ी है, हमारे देश में तो बहुत ही ना के बराबर बढ़ी है। देखिए मौत से मेलोडी होता है, मौत से मोदी जी होता है, लेकिन शायद अब मोदी जी खुद भूल गए कि मौत से महंगाई भी होता है। मोदी जी खुद कहते थे कि इस सरकार के मुंह से मौत से महंगाई भी नहीं निकलता है, अब इनके मुंह से भी नहीं निकल रहा है। मोदी जी कहते थे कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, प्रधानमंत्री की वैल्यू गिरती है। अब मोदी जी को खुद बताना चाहिए कि उनकी वैल्यू कितनी है। मतलब ये तो खुद मोदी जी कह रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ। तो देखिए मतलब अब क्या ही कहा जाए, इस देश की सरकार की यही कहानी है कि जब भी कुछ होता है वो अपनी तुलना पाकिस्तान, बांग्लादेश या अलग अलग देशों से करने लगते हैं। लेकिन वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इस देश में जब 2014 से पहले 130 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल का कीमत था, तभी भी इस देश में पेट्रोल डीजल की कीमत 60 रुपये के आसपास होती थी, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुई। लेकिन आज जब 90 रुपये प्रति बैरल कीमत है, तो इस देश में 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? और इस देश का मीडिया सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा है सरकार। बिल्कुल समर्थन कर रहा है, और इस देश के लोगों के ऊपर मतलब व्यंग कर रहा है। इस देश के लोगों को चिढ़ाने का उनको हाँ उनका मजाक बनाया जा रहा है, ये कह के कि देखिए आप महीने के 250 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं, ज़्यादा थोड़े बढ़ोतरी हुई है। अरे आप ये त्याग की बात कर किससे रहे हैं? जिससे जो ऑलरेडी अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग करके निकाल देता है, जो ऑलरेडी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाता है, बीमार पड़ने पर अच्छी जगह इलाज नहीं करा पाता है, अच्छे पौष्टिक आहार नहीं खा पा रहे, आप उससे ये त्याग की बात करें। आपको शर्म आनी चाहिए। और ऐसी मीडिया कहीं ना कहीं लग रहा है स्पाइनलेस हो गई है, अपनी जिम्मेदारी को भूल गई है। लग रहा है सत्ता के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई है, जो आज माँ से महंगाई बोलने में डर रही है, उस पर सवाल करने पर डर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का समर्थन कर रही है, जो नीतियाँ पूरी तरीके से खराब है, जो नीतियाँ फेल हो चुकी है, जिसके चलते आज पूरी तरीके से देश को एक बड़ा हर्जाना भरना पड़ रहा है। वो मीडिया इस समय शांत है। ऐसी मीडिया को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।